और जो हमास है उससे ये जैसे ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने एक अटैक किया उसके बाद अब वो भुगतना पूरे फ़लस्तीन को पड़ा है, गाज़ा को पड़ा है। आपके नज़दीक ये जो अटैक था और उसके बाद जो एक पूरा रिएक्शन आया है, ये क्या कैलकुलेशन में नहीं था हमास के? आज की स्टेटमेंट है उनकी कि हमास के खात्मे तक कोई हल हमें कबूल नहीं है। मेरा वीज़ा लगवा दें, अल्हम्दुलिल्लाह जान भी दे दूंगा उधर। इस जान का क्या फ़ायदा जब हमारे मुसलमान के भाई के काम ही नहीं आना, फिर इस जान का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे तो इधर पाकिस्तान में भी बड़े मुसलमान बेरोजगारी से मर रहे हैं, परेशानी से मर रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दिलों में क्या है, आपको आसानी से अंदाजा हो जाता है कि एक तरफ हम सपोर्ट कर रहे होते हैं, कुछ भी चीज हो, एक तरफ इंडिया सपोर्ट कर रहा होता है। हमने देखा है कि उसको कभी किसी ने को पूछा नहीं, किसी ने हाथ नहीं रोका जब वो कर रहा होता है ये सारा कुछ बिल्कुल बलिया मेट हो जाता है और इसराइल की सपोर्ट उसी तरह से धड़ल्ले से जारी रहती है कि हिंदुस्तान के साथ बहुत ताल्लुकात इजराइल बढ़ा रहा है। कोशिश ये थी कि हमारे नॉर्मलाइज हो हालात इजराइल से, कि पाकिस्तान के कौमी मफाद में है कि हम फ़लस्तीन जाना भी चाहते हैं इधर से, अगर हमें को ले जाए तो हम लड़ने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार नहीं। तो वैसे तो बड़ी तादाद में जो उनसे वो डंकी लगा के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ से जब फ़लस्तीन जाना है, जब आप इस्लाम के नाम पे या इस तरीके से कह रहे हैं, तब हम कहते हैं कि भाई कोई ले जाए। वैसे हम जाते हैं यूरोप तो डंकी लगा के चल जाते हैं, तब क्यों नहीं कहते कोई लेके जाएगा, लीगल वे में जाएंगे, इलीगल नहीं जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज भारत जिस देश के साथ खड़ा होता है पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी होती है, और ये बात खुद इजराइल ने भी माना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जब से इजराइल के साथ जो हमास है उसका युद्ध हुआ है, तब से लगातार ये चीज़ पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है कि भारत और इजराइल की दोस्ती। दोस्तों वैसे तो अमेरिका खुलकर जो है वो इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो आज भारत के साथ है। इजराइल के लोग भी ये जानते हैं कि भारत जो है वो जिसके साथ खड़ा होता है फिर लास्ट अंत तक जो है वो उसका साथ देता है, और इसीलिए इजराइल जो है वो हमेशा भारत की दोस्ती के बारे में बात करता है। दोस्तों इजराइल के पीएम ने भी कई बार भारत के बारे में बात की है, और आपको पता होगा कि जब वो भारत आए थे तब उन्होंने कहा था कि भारत एक बहुत अच्छा देश है और मेरे फेवरेट देशों में से एक देश भारत भी है। दोस्तों इस प्रकार का बयान आना ये भारत के लिए अच्छी है। और दोस्तों जब से नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट आई तब से इजराइल के साथ जो हमारी दोस्ती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे वो व्यापार के मामले में हो, या चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो। दोस्तों आपको पता होगा कि इजराइल एक बहुत ही छोटा देश है, लेकिन फिर भी उसके पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी है कि मुस्लिम दुनिया जो है वो उसके आगे पीछे फटकती तक नहीं है। दोस्तों आज जो है वो मुस्लिम देश जो है जैसे कि ईरान जो है वो लगातार धमकी दे रहा है, लेकिन उसका असर कुछ भी ईरान पे नहीं पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इजराइल के पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि इजराइल ये बात जानता है कि वो पूरे मुस्लिम देश को जो है वो हरा सकता है, और ये पहले भी जो इजराइल है वो कर चुका है। तो चलिए वीडियो हम चलते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन है। तो असद राह से किए जा रहा है, अब वो बिल्कुल उसकी इंतहा को पहुँच गया है, यानी अब बहुत सीरियस खतरे में वो सारी पॉपुलेशन है जिसके वो बॉर्डर पे सैकड़ों टैंक लेके पहुँच चुका है, और उनको मुसलसल फोर्स किया जा रहा है कि आप साउथ गजा की तरफ मूव कर जाएं। कुछ लोग डर के निकले भी हैं, लेकिन तकरीबन 11 लाख की ये आबादी जो है वो इस वक्त इसराइल के रहमो करम पे है। वो क्या फैसला करते हैं, अगर तो उन्होंने अटैक का फैसला कर लिया तो उन्होंने यकीनन मिलिया मेट कर देना है, एक बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि दुनिया इसराइल को उस तरह से बुरा भला नहीं कहेगी। ले दे के उन्होंने सुलह करानी है, उसके बाद कहना अच्छा जी करते हैं, 2 स्टेट करते हैं, सारा कुछ अब तक का जो तजर्बा हमारा रहा है। लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत गंभीर है, क्योंकि इसराइल ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है, आज की स्टेटमेंट है उनकी, कि हमास के खात्मे तक कोई हल हमें कबूल नहीं है। इसका मतलब है वो सीज फायर करने को तैयार नहीं है, वो बैक ऑफ करने को तैयार नहीं है गजा से, वो गजा पे हमले के लिए पूरी तरह जो उसने प्लान किया हुआ है उसके मुताबिक वो पूरी तरह जाने को तैयार है। तो इस सूरत हाल में फौरी तौर पे ज़रूरत है कि अमेरिका बयान देने की बजाय, डांट डबट करने की बजाय, अगर की है, मुझे नहीं लगता वो करेंगे, इस मामले को रोके, इनका हाथ पकड़े इसराइल का कि ये गलत कर रहे हैं आप। और खित्ते से अगरचे प्रेशर तो आ रहा है, ईरान की तरफ से भी आ रहा है, हिजबुल्लाह की तरफ से भी आ रहा है, हौथी कबाइल जो है बागी हैं वो भी मैसेजेस कर रहे हैं, वो असला भी उनके पास ठीक ठाक है, हमास के पास भी अच्छी कैपेबिलिटी है। तो ये तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी अगर ये नहीं रोका जाता उसको। तो इस चीज को रियलाइजेशन करने की जरूरत है। हेल्थ फैसिलिटीज की आपने बात की, 70% जो कम अज कम वहां पे WHO की रिपोर्ट है कि 70% लोग जो है वो उनके पास किसी किस्म की कोई हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, जिसमें जख्मी भी हैं, बच्चे भी हैं,
और जाहिर है जब बिजली, पानी और खुराक वहाँ पहुँच नहीं पा रही तो वो किस तरह से उनको होगा। इसी तरह से उर्दन ने इमदाद भेजी है, वो बॉर्डर पे खड़ी है, 24 किलोमीटर का फासला है, वो इसराइली नहीं जाने दे रहे उनको। तो इस किस्म की सूरत हाल में ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है। टाइम थोड़ा कम है मेरे पास, जरा बाकी पार्टिसिपेंट से भी उनका ओपिनियन लेना है। नजवा साकिब साहब, सऊदी अरब के रोल पर ज़ाहिर है बड़े सवालात उठ रहे थे क्योंकि मुज़ाकरात चल रहे थे उनके इजराइल के साथ, और एज अ मुस्लिम लीडर कंट्री दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि सऊदी अरब क्या सोच रहा है। अब मुज़ाकरात मुअत्तल कर दी हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, हमास की जो फतह है वो तो हमें बाद में पता लगेगी, लेकिन एक फौरी फतह जो हमास ने हासिल की है वो ये है कि जो ब्रोकर कर रहे थे डील यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ताकि KSA यानी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बातचीत आगे बढ़े, और वो ऐन उस वक्त पे अचानक हमें पता लगता है कि हमास हमला करता है। दो वजूहात उसकी नजर आती है। पहली वजह है कि अब काफी हो गया जुल्म हम पे, अब तो 70 साल हो गए, 16 साल से हम इस गजा की पट्टी पे महसूर हैं, और वो किधर गया अब्राहम अकॉर्ड, और वो किधर गई वो सारी बातें। पहली तो ये वजह हो गई। ठीक है। फौरी वजह ये थी कि जब उन्होंने देखा फलस्तीनियों ने और खासतौर पे हमास ने कि सऊदी अरेबिया जो है वो अब इजराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात या नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस की तरफ जा रहा है, जबकि UAE और इजिप्ट और सूडान और वगैरह वगैरह जो हैं वो सारे कर चुके हैं, तो उनको लगा कि अब हम इस पूरे इलाके में या इस जहां तक कि फलस्तीन के यानी मामले का ताल्लुक, हम अकेले हो गए। और आपको पता है कि जब अकेला हो जाता है शख्स या कोई ग्रुप तो फिर वो क्या करता है। तो मेरे ख्याल में ये जो ब्रोकर होनी थी डील, ये जो USA करा रहा था, इसके सऊदी अरेबिया के पीछे हटने से और इजराइल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मुकम्मल तौर पे, एंटनी ब्लिंकन साहब कह रहे हैं उनको, यानी नेतन्याहू को, कि वी आर देयर फॉर यू, और वो जफियां डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं फिक्री, और वो खुद बता रहे हैं कि जी मैं खुद जीव हूं, मेरा स्टेप। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो इस बारे में बात कर रही है कि जो हमास है उसने बहुत बड़ी गलती की है और उसका खामियाजा जो है वो आम फिलिस्तीनी जो है वो उठा रहे हैं। दोस्तों, फिलिस्तीन में भी आम जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि इजराइल और उनके बीच में युद्ध हो, क्योंकि इजराइल के साथ दोस्ती वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि उनका वो जो है वो इजराइल में आके कहीं ना कहीं काम करते थे, वहाँ से अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे। और आपको पता होगा कि इजराइल की गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे ताकि वहाँ के लोगों के लिए जो है वो अच्छा एक मतलब सीन जो है एक वहाँ पे क्रिएट किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया खुद ये बात मान रही है कि हमास जो है वो अब बर्बादी का कारण बनेगा गाजा और फिलिस्तीन का। दोस्तों, इजराइल की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, इजराइल के जो PM है नेतन्याहू, उन्होंने साफ तरीके से कह दिया है कि हम अब जो है वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम किसी देश को उकसाते नहीं हैं, और अगर हम पे कोई हमला करेगा तो हम जो है वो उसे बर्बाद कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम ऐसा बर्बाद करेंगे, ऐसा हम हमास को बर्बाद करेंगे कि 50 सालों में कोई भी हमारी धरती पर हमला करने से भी डरेगा। यानी कि इस प्रकार का बयान, इस तरह के खतरनाक बयान जो है वो कहीं ना कहीं जो हमास है उसके साथ साथ मुस्लिम कंट्री को भी डरा रहा है, क्योंकि मुस्लिम कंट्री में ईरान जो है वो लगातार जो इजराइल है उसको धमकी देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो इजराइल के साथ खड़ी है। साथ ही साथ भारत भी आज इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि ये बात तो सही है कि जो कोई अच्छा करेगा उसके साथ पूरी दुनिया खड़ा होती है। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं।